देखिए, हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है पूरे विश्व में। अगर किसी राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी। और चूंकि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो दावेदार भी सबसे ज्यादा होना स्वाभाविक है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की आजादी रहता है कि अपनी बात रख सके, और कोई भी कार्यकर्ता को पार्टी किसी भी चुनाव में टिकट देती है, और आप ये देखते आ रहे हैं। ऐसे में चूंकि पार्टी को एक ही प्रत्याशी का चयन करना होता है, तो पार्टी ने चयन किया है। एक हमारे योग्य प्रत्याशी हैं, पेशे से वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और जब भी पार्टी कार्यक्रम होता है ये अपने व्यस्ततम कार्यों से समय निकालकर हमेशा पार्टी कार्यक्रम में खड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक सशक्त दावेदार के रूप में, एक ऊर्जावान प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक होने के नाते बहुत दावेदार थे, आपको भी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हुई थी प्रत्याशी चुनने में। देखिए, क्या है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम होता है जो प्रत्याशी चयन करना। चूंकि क्षेत्र का विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, इस नाते हर कार्यकर्ता को उम्मीद थी कि मेरे माध्यम से उनकी टिकट हो जाएगी, और हर कार्यकर्ता इसके लिए अपने आप को योग्य समझता था। ऐसे 35-40 हमारे कार्यकर्ता थे, परंतु सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं। क्योंकि आज प्रत्याशी तय हो गए हैं और उसमें से अधिकांश कार्यकर्ता आज काम में लग गए हैं, बाकी 1-2 दिन में सारे लोग काम में लग गए। सोशल मीडिया में राजू नायक के मित्र के द्वारा डाला गया है कि कल निर्दलीय फॉर्म भरा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय ऐसे पोस्ट, ऐसे कमेंट पर्याप्त आते रहते हैं, और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का मन में आक्रोश या विचार होगा तो उसको हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बातचीत करके हल कर लेंगे। कोई भी हमारा भाजपा का प्रत्याशी निर्दलीय नहीं लड़ेगा। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो पूर्व विधायक विनय जायसवाल का नाम सामने आ रहा है, तो कहाँ तक आप टक्कर मानते हैं? देखिए, कोई टक्कर उक्कर नहीं है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस के किसी भी नेता के साथ लड़ सकता है, और उसका जीता जागता उदाहरण अभी साल भर पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री पद से निवृत्तमान हुए मात्र 4 महीना हुए थे। भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव लोकसभा में चुनाव लड़ा, और वहां उनको एक कार्यकर्ता से हारना पड़ा। तो इसी प्रकार से पूर्व विधायक होने का कोई मतलब ये नहीं है कि कोई सशक्त हो गए। उनके पिछले समय के कार्यकाल को जनता सब जानती है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें कोई टक्कर है या नहीं है। हमारा तैयारी जो है कांग्रेस के हिसाब से होता है, कोई व्यक्ति के हिसाब से नहीं, और हमारा व्यक्ति के हिसाब से हम चुनाव नहीं लड़ते, पार्टी के हिसाब से लड़ते हैं। 40 वार्ड में कितने वार्डों में आपके दावेदार और लड़ने का जो रहेंगे, कितने विजयी पाएंगे? देखिए, 40 के 40 में हमने जीतने के लिए प्रत्याशियों को दिया है। मैं तो आज देख रहा था तो मुझे एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं लगा कि जिसको हम ये कह सकें कि कमजोर है। मुझे लगता है इस बार हम 40 के 40 जीतेंगे। प्रदेश में कितने नगर निगम में महापौर बन रहे हैं भाजपा का, क्या लगता है? देखिए, आप प्रत्याशियों को देख सकते हैं, पार्टी की तैयारी देख सकते हैं, और कांग्रेस की तैयारी देख सकते हैं। अभी पिछले विधानसभा का परिणाम, लोकसभा का परिणाम, रायपुर दक्षिण का परिणाम, डबल इंजन की सरकार, 1 साल का माननीय विष्णुदेव सरकार जी के उनके सुशासन का जो विकास रथ है बहुत स्पीड से चला है। 5 साल बनाम 1 साल रहा, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 10 के 10 पूरे इस बार हम लोग जीतेंगे, और जनता के माध्यम से जीतेंगे। कांग्रेस ने जिस प्रकार छल कपट से, धन बल से, सत्ता के दुरुपयोग से पार्षद को खरीद फरोख्त करके उन्होंने 10 का 10 बनाया था, तो हम इस बार जनता के सामने जनादेश मांगने जाएंगे, और जनता जो है हमारे पूरे 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की विजय बनाएगी। जैसे कि आपने अभी कहा, कुछ जो प्रत्याशी के दावेदार उसे कब तक मना लिया जाएगा? देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक परिवार में, बड़ा परिवार होने से आपस में कहीं न कहीं आपस मनमुटाव होता है। किसी चीज की जो इच्छा होने से मन में आक्रोश होता है। ऐसे हमारे अभी आपको कई ऐसे कार्यकर्ता दिख जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिला है, मन में आक्रोश भी है, लेकिन उनको ये विश्वास है। अगर पार्टी के प्रति विश्वास नहीं होता तो कार्यालय में कोई क्यों आता है, हमसे क्यों बात करता है? वो अपनी बात को, अपनी पीड़ा को हमारे सामने रखते हैं। पार्टी उनके लिए चिंता करती है, उनको कई और दायित्व में रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला तो पार्टी को कोई नुकसान करेंगे। अपनी बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी विचित्र पार्टी है। यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी कोई विशेष कामना, लालसा नहीं होता है, और ऐसे लोग के माध्यम से पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।
कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर के मंत्री की नहीं चली, संगठन की चल रही बात सामने आ रही इस तरह। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है और वैसे भी हमारे यहाँ मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री या फिर ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि का संगठन में किसी पर एक कार्यकर्ता के हिसाब से ही महत्व होता है और यहाँ चलने और नहीं चलने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये कहना सही नहीं है कि मंत्री की नहीं चली, यहाँ चलने की परंपरा ही नहीं है, परंपरा कांग्रेस की है। मंत्री जी, फेसबुक में लगातार चल रहा है कि राजू नायक कल अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे, आपके बहुत करीबी हैं, कैसे मनाएंगे उनको? देखिए, आप भी बहुत पुराने व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि आज 20 साल से हम एक दूसरे को जान रहे हैं और हम 20 साल से राजनीति में हैं। चुनाव के समय इस प्रकार के कमेंट, इस प्रकार के फार्म लेने का सिलसिला, इस प्रकार की नाराजगी स्वाभाविक बात है। कोई निर्दलीय नहीं लड़ेगा, किसी आक्रोश नहीं, सब लोग एकजुट होकर जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसके साथ जो है काम